कि कोई एक हमारा विद्युत द्विध्रुव AB है। ये विद्युत द्विध्रुव क्या है? AB है। ठीक है, जिस पर एक पर क्या है माइनस क्यू आवेश है, दूसरे पर क्या है प्लस क्यू आवेश है, और इसके मिडिल में क्या है एक मूल बिंदु O है। ठीक है, अब किसी भी बिंदु पर हम मान लेते हैं कि यहां पर कोई एक बिंदु है, कोई एक बिंदु P है, एक बिंदु क्या है P है, तो इस P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम मिला लेते हैं। क्या करेंगे, इसको हम लोग मिला लेंगे। इसको हमने मिला लिया और इसकी दूरी क्या हो जाएगी R हो जाएगी। क्या हो जाएगी R हो जाएगी। इसकी बीच की दूरी क्या है तो R है, इसकी बीच की दूरी R है। ठीक है, तो यहां इसके कारण लगने वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये अक्षीय स्थिति में जो होगा, अक्षीय स्थिति में कुछ इस प्रकार लगेगा। सबसे पहले किस अक्षीय स्थिति में यहां पर लगेगा, और इसी बिंदु पर हम लोग क्या करेंगे, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो लगता है वो लंबवत लगता है। कैसा लगता है, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसा लगता है, लंबवत लगता है। ठीक है, तो इसी के कारण हम लोग इसी चीज को हम लोग यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं, इसी चीज को हम लोग यहां ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो इसकी बीच की दूरी क्या थी, इसकी बीच की दूरी L होगी, इसकी बीच की दूरी क्या होगी L होगी, एवं इसके बीच की दूरी क्या होगी, इसके बीच की दूरी भी L होगी, इसकी बीच की दूरी भी क्या होगी L होगी, अर्थात इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी 2L हो जाएगी। जब अक्षीय स्थिति में होता है, जब ये अक्षीय स्थिति में होता है तो ये cos थीटा होता है। क्या होता है, cos थीटा होता है, और चूंकि ये बिंदु P पर है तो ये हो जाएगा P cos थीटा, और ये निरक्षीय स्थिति में है तो ये क्या हो जाएगा हमारा P sin थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा P sin थीटा हो जाएगा। तो इसी कारण यहाँ भी ये भी हमारा क्या हो जाएगा P cos थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा P sin थीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा P sin थीटा हो जाएगा, P sin थीटा हो जाएगा। और इन दोनों का जो परिणामी होगा, इन दोनों का परिणामी इससे होकर गुजरेगा, इस बीच से होकर गुजरेगा। ठीक है, इन दोनों की परिणामी क्या हो जाएगा, इससे बीच से होकर गुजरेगा। मान लेते हैं कि इसको हम लोग E मान रहे हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा E1 इसको मान लेते हैं, और इसको हम लोग E2 मान लेते हैं। ये अक्षीय स्थिति में इसको हम E1 मान लिए, ये निरक्षीय स्थिति में इसको E2 मान लिए, और इन दोनों का परिणामी क्या हो गया E हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको आपस में मिला लेते हैं, क्योंकि हमें आगे जरूरत पड़ने वाली है तो इसको अभी हम मिला लेते हैं।